किन जानवरों की कुर्बानी करना वाजिब है, यानी कौन से जानवर कुर्बानी में करना दुरुस्त है, इनके अलावा दूसरे जानवर की कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी अदा होएंगे ही नहीं। तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बकरा है, बकरी है और इसी तरह मेंढा है, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह गाय है, बैल है, भैंस है, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह ऊँट है, ऊँटनी है, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं। ये वाले जो जानवर मैंने आपके सामने गिनाए, शरीयत की तरफ से इन जानवरों की कुर्बानी करने की गुंजाइश है, बल्कि यही जानवर आपको कुर्बान करना है। इसके अलावा कोई मुर्गी ज़बा कर रहा है, इसके अलावा कोई खरगोश ज़बा कर रहा है तो खरगोश की कुर्बानी, और इसी तरह मुर्गी की कुर्बानी, अंडों की कुर्बानी, ये भी मार्केट में मसला सुनने में आया कि भाई अंडों की भी कुर्बानी होती है, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं है। आपको बकरा, बकरी या मेंढा ज़बा करना है और इनकी उम्र 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। मेंढा अगर 1 साल से कम है लेकिन दिखने में 1 साल की तरह लगता है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह गाय, बैल, भैंस, हमारे मुल्क के अंदर जो हालात पेचीदा चल रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मुकम्मल तौर पर बंगाल की तरह गाय की कुर्बानी का बायकाट करें। लोगों से कहें कि ना खरीदें ना उसकी कुर्बानी करें, इसलिए कि अल्लाह ने हम पर कुर्बानी वाजिब की है। उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे दिए। आप भैंस की कुर्बानी करें, बैल की कुर्बानी करें और इसकी उम्र 2 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, उससे कम नीचे नहीं चलेंगी। इसी तरह ऊँट है, ऊँटनी है, इनकी कुर्बानी करना भी जायज़ है और इसमें 5 साल का होना ज़रूरी है। 5 साल से नीचे का अगर ऊँट है तो कुर्बानी नहीं होगी। बड़े जो जानवर है, गाय, बैल, भैंस, ऊँट और ऊँटनी, इन जानवरों में 7 हिस्सों की कुर्बानी होती है। एक जानवर में 7 लोग मिलकर कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं।